सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P = Q × 2L। फार्मूला क्या होता है? Q × 2L। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वह होता है 2L। वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की अल्प दूरी कितना होता है? 2L। तो 2L होता है इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो प्रश्न में देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा, प्रोटॉन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एक जगह निगेटिव चार्ज आ रहा है और जगह क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। किसका रचना करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। अब देखिए जिनके बीच की दूरी दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो दूरी को अब यहां से r, इस प्रश्न में दूरी को r से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अभी बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अल्प लंबाई, अल्प दूरी वह होता है 2L। कितना होता है? 2L। तो दूरी को हम लोग यहां से 2L से लिखेंगे। तो देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का मान होगा Q, यानी Q का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर भी यही आवेश होगा और प्रोटॉन पर भी यही आवेश होगा। अंतर यहां पर होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव होगा और प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बस यही अंतर है, लेकिन दोनों का परिमाण जो है इतना ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए इनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। दूरी, तो यहां पर दूरी को लिखा जाएगा 2L से। तो 2L का मान देखिए प्रश्न में दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है। अब इस एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे हम लोग मीटर में। किससे बदलना है? मीटर में। तो यह हो जाएगा 2L = 0.53 × 10⁻⁻10, यानी 10 की घात अगर -10 से गुणा कर देते हैं, 10 की घात -10 से अगर गुणा कर दिया जाए तो एंगस्ट्रॉम जो है कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा मीटर में। अब देखिए अगर यहां पर छोड़ देते हैं हम लोग और गुणा भाग करते हैं तो भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन फर्क यह पड़ेगा कि ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर दशमलव आ जा रहा है और बहुत लोगों को और बहुत बच्चों को जो है दशमलव का गुणा भाग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो गुणा भाग करने में दिक्कत होता है दशमलव का। तो अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि दशमलव यहां से क्या हो? गायब हो जाए। दशमलव क्या हो? गायब हो जाए, क्योंकि जब दशमलव गायब हो जाएगा तो गुणा भाग करने में बहुत ही आसानी होगा। तो हमारे इस चैनल में जो है कैलकुलेशन को, फिजिक्स का जितने भी सवाल है, न्यूमेरिकल है, अब फिजिक्स का जो भी कैलकुलेशन है एकदम सरल विधि से बताया जाता है, सरल विधि से। तो देखिए अब यहां पर जो है करना है कि दशमलव को हटाना है। तो दशमलव हटेगा कब? जब इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे। कितना अंक? तो 1 2 अंक पीछे ठेलना है। इस दशमलव को धक्का लगाइए, किधर? पीछे। कितना अंक? 2 अंक। तो दशमलव 2 अंक पीछे जाएगा तो दिए गए घात में उतने की कमी होगी। दशमलव आगे आएगा तो दिए गए घात में प्लस की वृद्धि होगी, और दशमलव पीछे जाएगा तो दिए गए घात में उतने की कमी होगी। तो देखिए दशमलव को कितना अंक पीछे धक्का मारा गया है? 2 अंक, तभी ना दशमलव हटेगा। 2 अंक पीछे लाना पड़ेगा। तो जब 2 अंक पीछे हम ले जाएंगे दशमलव को तो दिए गए घात में 10, जो दिया गया घात है उसमें 2 की क्या होगी? कमी होगी। तो बताइए यहां से दशमलव हटाइए तो हो जाएगा 2L बराबर, दशमलव को 2 अंक पीछे ले गए, दशमलव हो गया गायब, बचा कितना? 53 गुणे 10 की घात। अब देखिए 10 की घात यहां पर -10 था और दशमलव को 2 अंक पीछे ले जाना है, तो 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो दिए गए घात में 2 की कमी होगी। तो माइनस जुटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 10 2 कितना हो गया? 12। तो दिए तो
53 गुणे 10 की घात हो जाएगा -12 मीटर। अब देखिए दशमलव यहां से गायब हो गया। अब इस तरह का कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर निकालना क्या है, पूछा इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो फार्मूला होगा P Q इंटू 2L, और Q का मान यहां से देखिए लिखा जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे, यहां पर हो जाएगा 53 गुणे 10 की घात हो जाएगा -12, क्योंकि 2L का मान 53 गुणे 10 की घात कितना है, -12 है। अब 1.6 या 53 को एक पास कर लेना है, तो 1.6 गुणे ये हो जाएगा 53, और 10 की घात देखिए 19 और 12 जोड़ा जाएगा तो 9 2 11 और 1 1 2 1 3, यानी -31 आएगा। माइनस कितना आएगा, 31। तो यानी -19 अब -12 जुटेगा, तो माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 19 और 12 कितना हो गया, 31 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। गुणा करना तो आप लोगों को आता ही होगा। गुणा करना है 1.6 गुणे 53, तो देखिए गुणा करने पर मिलेगा 84.8, कितना आ रहा है, 84.8 गुणे 10 की घात -31। अब इसे थोड़ा सा मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, दशमलव को एक अंक और आगे लाना है, तो 8.48। देखिए दशमलव एक अंक आगे आया है, कितना अंक आगे आया है, 1, तो दिए गए घात में उतने की प्लस में वृद्धि होगी, आगे आएगा तो प्लस में वृद्धि होगी। तो दिया गया घात -31 है और दशमलव को एक अंक आगे लाया गया है, तो दिए गए घात में +1 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस घट जाएगा, तो 31 में से 1 घटेगा तो -30 आएगा, तो 10 की घात आ जाएगा -30। और बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। मात्रक कितना होगा, कूलाम मीटर, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। क्या समझे प्रश्न को पढ़कर, कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश हैं। तो अगर इसका चित्र बनाना चाहें हम लोग, कैसे बनाएंगे, देखिए तो यहां पर 2 बिंदु आवेश हो जाएगा, या मान लीजिए पॉइंट ए है या पॉइंट क्या है, बी है। तो 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों, 2 बराबर यानी दोनों आवेश यहां पर बराबर होंगे, लेकिन विपरीत प्रकार के होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे। इसका मतलब एक धनात्मक होगा तो एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे पहले वाले को लिखिए +2 माइक्रो कूलाम, तो दूसरा हो जाएगा -2 माइक्रो कूलाम का, क्योंकि दोनों आवेश बराबर हैं, दोनों 2-2 माइक्रो कूलाम के हैं, बस विपरीत आवेश हैं। विपरीत मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो जहां पर 2 समान आवेश आए, जहां पर 2 समान आवेश आए और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो वहां पर तुरंत एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना हो जाता है। किसका रचना होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना होगा। तो यहां पर एक नेगेटिव आवेश आ रहा है, एक पॉजिटिव आवेश आ रहा है, तो यहां पर किसकी रचना हुआ, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना हो गया। अब देखिए इनके बीच की दूरी 3 सेमी दिया है, यानी इन आवेशों के जो बीच की दूरी है वह दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। P निकालना है, तो देखिए P बराबर सूत्र क्या होता है, Q गुणे 2L। 2L क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तो पता है 3 सेमी। Q का मान ये भी पता है 2 माइक्रो कूलाम का हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग जो Q का मान दिया गया है वह दिया है 2 माइक्रो कूलाम। चिन्ह नहीं लिखा जाएगा, प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ उसका परिमाण लिखना है 2 माइक्रो कूलाम। और बार बार हम बताते हैं
कि जहां पर माइक्रो आ जाए तो तुरंत यहां से माइक्रो हटाएंगे, तो जैसे ही माइक्रो हटता है तो 10 की घात -6 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब इनके बीच की जो दूरी होती है वह होता है 2l। दूरी कितना होता है? 2l। तो यहां पे 2l का मान कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर। अब इसको बदलेंगे मीटर में, तो हम बताए हैं बार बार कि 3 गुणे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देना है। 10 की घात -2 से क्या कर देना है? गुणा। अब सूत्र अप्लाई हो जाएगा, यह P इक्वल टू Q गुणे 2l। और देखिए Q का मान यहां से 2 गुणे 10 की घात कितना दिया है? -6। और 2l का मान देखिए, तो 2l का मान यहां से दिया गया है 3 गुणे 10 की घात -2। तो गुणा हो जाएगा, तो 2 तिया कितना हो गया? 6। और 10 की घात देखिए -2 -6 -2 मिलकर हो जाएगा -8। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। मात्रक कितना होगा? कूलाम मीटर। और यही इसका आंसर हो गया। P का मान पूछ रहा था प्रश्न में और P का मान निकल गया। बिल्कुल ही इजी प्रश्न था। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु यानी हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का सूत्र होगा HCl। तो H और Cl में Cl निगेटिव होता है, H क्या होता है? पॉजिटिव हो रहा है। तो एक जगह देखिए निगेटिव चार्ज आया, एक जगह क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। तो हम बार बार बता रहे हैं कि जहां पर अगर एक निगेटिव चार्ज आए और एक पॉजिटिव चार्ज आए और दोनों आवेश परिमाण में बराबर हो तो वहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना होगा। किसका रचना होगा? वैद्युत द्विध्रुव। तो यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना हो रहा है। और प्रश्न में कह रहा है कि H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन, यानी H और Cl के आयनों के बीच का विस्थापन यानी दूरी पूछ रहा है कितना होगा। तो अभी बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो होता है 2l। कितना होता है? 2l। तो इस प्रश्न में 2l ही निकालना है। क्या निकालना है? 2l। तो देखिए अब हम लोग यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। प्रत्येक आयन पर आवेश, क्या निकालना है? प्रत्येक आयन पर आवेश। तो प्रत्येक आयन पर आवेश बराबर होगा और इसका मान होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और देखिए प्रश्न में दिया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है और P का मान दिया है 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर। तो पूछ रहा है 2l कितना होगा, यानी 2l निकालना है, आयनों के बीच का विस्थापन। तो फार्मूला सबको पता है कि P इक्वल टू फार्मूला होता है Q गुणे 2l। तो यहां से बताइए 2l बराबर कितना होगा। तो 2l बराबर सूत्र हो जाएगा P/Q। और P का मान देखिए यहां से क्या लिखा जाएगा। तो P का मान है 3.4 गुणे 10 की घात -30 और नीचे Q, और Q का मान लिखना है 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहां पर ऊपर नीचे बराबर स्थान पर दशमलव है तो हम बार बार बताते हैं कि अगर बराबर स्थान पर दशमलव रहेगा तो दशमलव को सीधे सीधे छोड़ देना है। तो यहां दशमलव को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? बचा यहां पर 34 और नीचे बचा 16 और गुणे 10 की घात, यहां पर देखिए ऊपर था -30 और गुणे यह 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 10 की घात कितना हो गया? +19। चाहे तो इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं। तो 17 दूना हो गया 34 और 8 दूना 16, तो 17 बटे कितना आया? 8। और 10 की घात देखिए 19, 30 में से 19 घटाइएगा तो आएगा -11।
कितना आएगा -11। अब यहाँ पर भाग करना है तो भाग करेंगे हम लोग, तो 8 दूना 16, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा 10, फिर 8 एकन्नम 8, बचा 2, 20 हो गया, 8 दूना 16, बचा 4, 40 हो गया, 8 5 40, यानी भाग करने पर 17 में 8 का भाग होगा तो 2.125 इंटू 10 टू द पावर हो गया -11। और यह दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर। तो इसका आंसर हो गया, यानी 2l का मान कितना आएगा, तो 2l का मान आएगा 2.125 गुणे 10 की घात -11 आएगा। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो अभी बार बार बताया जा रहा है कि जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक प्रोटॉन आएगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक प्रोटॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होगा, प्रोटॉन क्या होगा, धनावेशित होगा, और दोनों पर आवेश बराबर होता है, बस चिन्ह विपरीत होता है। तो एक पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और दोनों आवेश बराबर है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव की क्या करेंगे, रचना करेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी कितना होता है, 2l। तो यहां पर जो दूरी दिया है वो 2l का मान दिया है। तो देखिए बीच की दूरी यानी 2l का मान। अच्छा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश, या सिर्फ लिखेंगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आवेश Q का मान आएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश यही होगा, प्रोटॉन पर भी यही होगा, बस अंतर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव हो जाएगा और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी, तो दूरी को 2l से लिखा जाएगा, और यदि यह 0.53 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। और अभी हम बताएं कि दशमलव आप लोग हटाइए, तो दशमलव को 2 अंक पीछे ले जाएंगे, अभी बताया गया, तो 53 गुणे 10 की घात 2 अंक पीछे जाएगा, 2 घात कम होगा, तो -12 है और 2 घात और कम होगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 14, तो 10 की घात -14 मीटर हो गया। ये तो दूरी हो गया। तो पहले पॉइंट में पूछ रहा है कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछ रहा है कितना होगा। तो पहले पॉइंट में लोग P निकालेंगे, क्या निकालना है, P। और अभी बताया गया है कि P इक्वल टू फार्मूला होता है Q इंटू 2l। अब देखिए Q का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे, और 2l का मान हो जाएगा 53 गुणे 10 की घात हो जाएगा -14। अभी एक सवाल जस्ट अभी बताया गया है, 1.6 गुणे 53 और गुणे 10 की घात 19 14 जोड़िए तो 9 4 हो गया 13, 1 1 2 1 3, यानी 33 -33 आएगा। अभी एक सवाल हम बताए हैं जस्ट कि इन दोनों का गुणा होता है तो कितना आएगा 84.8, कितना आएगा 84.8, और गुणे 10 की घात कितना हो गया -33। अब देखिए दशमलव को एक अंक आगे लाना है, आगे, तो दिए गए घात में +1 की वृद्धि होगी, तो एक अंक आगे आएगा, तो 8.48 गुणे 10 की घात, बताइए एक अंक आगे आएगा तो एक घात प्लस में बढ़ेगा, यानी -33 है, इसमें +1 होगा तो माइनस प्लस घट जाएगा, तो 33 -33 में से एक घटेगा तो माइनस आ जाएगा 32, और इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग, कूलम मीटर। तो एक आंसर आ चुका। फिर से उसके बाद प्रश्न में पूछा है दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, जो औसत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 0 होगा। दूसरे का आंसर क्या होगा, औसत द्विध्रुव आघूर्ण 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा बदलती जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होगी, दिशा बदलती जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बदलने के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बदलने के कारण औसत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा।
तो पूछ रहा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो लिखिएगा 0। रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार बदलती जाएगी। क्या लिखना है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार बदलती जाएगी। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना है, 4 सेमी है, को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख लिया जाए। प्रश्न स्पष्ट लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है, और अभी बार बार हम बता रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को लिखा जाता है 2l से। किससे लिखते हैं हम लोग, 2l से। तो 2l का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब इससे बदला जाएगा मीटर में, तो 2l बराबर यह हो जाएगा 4 × 10⁻² से गुणा हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो गया मीटर में। आगे देखिए वैद्युत क्षेत्र, यहां पर लिखा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखा जाता है, और ई का मान है 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स से 30 अंश पर रखने से, थीटा का मान दिया गया है 30 अंश रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को लिखा जाता है टाउ से, तो टाउ का मान है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी P पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए देखिए एक फार्मूला होता है, यह फार्मूला सब बताया गया है कि टाउ बराबर सूत्र होता है T E sin थीटा। तो यहां से मान P का निकालना है, तो P बराबर सूत्र हो जाएगा टाउ अपान E sin थीटा। कितना होगा, E sin थीटा। तो अब यहां पर देखिए मान भरना है। टाउ, टाउ का मान यहां से देखिए कितना दिया है, 9 × 10⁻²। और ई का मान यहां से देखिए 10⁴ दिया है, तो ई के जगह पर 10⁴ लिखना है। साइन थीटा, थीटा जगह पर 30 अंश दिया था, यहां पर देखिए 30 अंश दिया है। अब 10⁴ ऊपर जाएगा, और ये हो गया 9 × 10⁻², और 10⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। और नीचे देखिए साइन 30, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब यहां से क्या होगा, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 9 × 2, और 10 की घात देखिए -2, यहाँ पर 10 की घात यह -2 है, और -4 जुटेगा तो -6 हो गया, और 9 दूना कितना हो गया, 18 × 10⁻6। अब इसे मानक रूप में लिखा जाएगा, यानी इधर से पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो दशमलव एक अंक आगे आया है, तो दिए गए घात में +1 की वृद्धि होगी। तो दिया गया घात -6 है, अब +1 जोड़ेंगे तो घट कर हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा, -5। तो 1.8 × 10 की घात आएगा -5, और इसका मात्रक होता है P का कूलाम मीटर, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट इसमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण।
दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो देखिए पहले चित्र बनाया जाए कि +1 माइक्रोकुलाम -1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं। तो देखिए यहां पर दो बिंदु आवेश हो गया, एक है +1 माइक्रोकुलाम का और दूसरा है -1 माइक्रोकुलाम का, और इनके बीच की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए तो आवेश Q का मान कितना हो रहा है, 1 माइक्रोकुलाम हुआ। चिन्ह नहीं लिखना है, दोनों का मान एक ही है। तो 1 माइक्रोकुलाम कुलाम में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁻ क्या आएगा, 6 कुलाम आएगा, अभी बताया गया है। इनके बीच की दूरी को लिखा जाएगा 2l से, 2l का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। आज जब इसे बदला जाएगा मीटर में तो 2 × 10⁻⁻2 से क्या कर देना है, गुणा, तो ये सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो गया मीटर में। आगे कह रहा है दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। पहले पूछ रहा है कि P कितना होगा, पहले में P निकालना है। पहले पॉइंट में क्या निकालना है, P। तो अभी बताया गया है कि P सूत्र होता है Q × 2l, और देखिए Q का मान 1 × 10⁻⁻6 यहां पर देखिए, और 2l का मान यहां से देखिए कितना आ रहा है, 2 × 10⁻²। तो गुणा जब होगा तो 2 × 1 = 2 हो गया, और 10 याद देखिए -6 - 2 हो जाएगा -8 कुलाम मीटर। तो एक आंसर यहां पर आ चुका। दूसरा क्या पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण को लिखा जाता है टाउ मैक्सिमम से। थ्योरी जब पढ़ाया गया था सब बताया गया है। तो सेकेंड पॉइंट में निकाला गया, पूछा जा रहा है टाउ मैक्सिमम, और टाउ मैक्सिमम बराबर सूत्र होता है P × E। टाउ मैक्सिमम को ही कहा जाता है अधिकतम बल आघूर्ण। थ्योरी में सब हम पढ़ाए हैं। तो P का मान देखिए जस्ट अभी निकाला गया है 2 × 10⁻⁻8, और E का मान यहां से देखिए E का मान कितना दिया था, तो E का मान दिया था 1 × 10⁻⁻ कितना था, 5। हाँ -5 नहीं, आप देखिए +5 है। तो गुणा करेंगे हम लोग तो टाउ मैक्सिमम बराबर आ जाएगा 2 × 2 × 1 = 2 हो गया, और गुणे 10 की घात देखिए तो 8 में से 5 घट जाएगा तो माइनस आ जाएगा 3। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो टाउ का मान कितना आ गया, टाउ मैक्सिमम का अधिकतम बल आघूर्ण निकल गया 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो देखिए पहले लेसन का थ्योरी पूरा पढ़ा दिया गया है, और पहले लेसन का न्यूमेरिकल जो है ये भी पूरा जो है आज समाप्त हो गया। यानी कहने करते पहला लेसन पूरी तरह से समाप्त हो गया। पहला लेसन का थ्योरी भी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी पहले लेसन का पूरा समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट लेसन जो है एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लेसन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।